क्या आप भी परेशान हैं by getting mixed signals from the person you want to date with? Chances are you are a victim of breadcrumb. Breadcrumbing क्या होता है? चलिए इसको जानते हैं थोड़ा डिटेल में। ब्रेडक्रम्बिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें एक पर्सन एक तरह से आपको फ्लर्टिंग मैसेजेस भेजेगा, सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट को लाइक करेगा और अचानक से साइलेंट हो जाएगा, आपको इग्नोर करने लगेगा, मेकिंग यू फील कंफ्यूज्ड, अंडरवैल्यूड एंड थिंकिंग कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये ब्रेडक्रम्बिंग जो टेक्निक है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है इन द रेल्म ऑफ डेटिंग। व्हाई डज दिस हैपन? लोग किसी को ब्रेडक्रम्ब क्यों करते हैं? अक्सर पाया गया है दैट पीपल वुड ट्राई एंड सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स जिसमें आपको अटेंशन देंगे, ब्रेड क्रम्स की तरह थोड़ी थोड़ी अटेंशन आपको देते जाएंगे ताकि आप उनमें इंटरेस्टेड रहें। यू रिमेन हुक्ड अप इनफ टू देम सो दैट आपको उनकी अटेंशन मिलती रहे, बट दे डू नॉट वांट टू कमिट टू अ फुल टाइम रिलेशनशिप। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इट कैन बी दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिक्योरिटी इश्यूज, सेल्फ एस्टीम इश्यूज। हो सकता है कि बचपन में ऐसा हुआ हो कि उनके पेरेंट्स ने उनको जो एडिक्वेट अटेंशन, एक लव की फीलिंग, एक सिक्योरिटी की फीलिंग देनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिली हो। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, आइदर फादर और मदर। Now such people end up in being relationships and they are very insecure about these relationships. So this can be one of the reasons. Another reason can be कि वो person एक narcissist है, उसमें बहुत high ego है और उसे अच्छा लगता है कि आसपास के लोग उसको attention दे रहे हैं, वो उसमें interested हैं। Another reason can be it is a simple manipulation technique जहाँ पे वो आपको control करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए बैकअप हैं और वो बाकी opportunities भी अपने लिए ढूंढ रहे हैं। Now the important point is आपके लिए जानना जरूरी नहीं है कि वो आपको ब्रेड क्रम्ब क्यों कर रहे हैं। What is important is to identify signals of ब्रेड क्रम्बिंग और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको मैनेज किया जाए। तो what can be the symptoms of ब्रेड क्रम्बिंग? कैसे पता चलेगा कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है या मिक्स सिग्नल्स दे रहा है? फर्स्ट थिंग इज they would be inconsistent in their communication. कभी तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको बहुत टाइम देंगे और कभी वो अचानक से गायब हो जाएंगे। आप जितने भी मैसेजेस भेजें उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट सोशल मीडिया पोस्ट। आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करेंगे तो वो उसको फौरन लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, बट अगर आप उनको कोई भी मैसेज या टेक्स्ट व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो वो इमीडिएटली रिवर्ट नहीं करेंगे। थर्ड इज लैक ऑफ कमिटमेंट। वो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपको कंफ्यूज मैसेजेस देंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, पर जब भी आप उनके साथ मिलने का कोई प्लान बनाएंगे दे वुड बी एम्बिगुअस अबाउट इट। वो बोलेंगे हाँ देखते हैं, आज टाइम नहीं है, और वो आपके लिए टाइम नहीं निकालेंगे। विच गेट्स मी टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज अबाउट टाइम। क्या वो आपको टाइम देते हैं जब आपको चाहिए या फिर वो उस टाइम आपके लिए टाइम निकालते हैं जब उनके लिए कन्वीनियंट है? अगर ऐसा हो रहा है देन डेफिनेटली आप ब्रेड क्रम्बिंग के एक विक्टिम हैं। बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह के बिहेवियर से अपने आप को मैनेज कर पाएं, इस डिफिकल्ट सिचुएशन से नेविगेट कर पाएं? पॉइंट नंबर 1, रिकॉग्नाइज योर वर्थ। आपको अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी है एंड यू डिजर्व अ पर्सन इन योर लाइफ जो रिलेशनशिप में उतना ही इन्वेस्टेड है जितना कि आप। Whether it is a casual relationship or a committed relationship is something that two people sit down together and decide. तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको टाइम दें, आपके जरूरत के टाइम पे आपके साथ हों, then please go in for a person जिसके लिए आप भी एक प्रायोरिटी हैं। Which gets us to point number 2, which is about focus on consistency, not fleeting moment. ऐसे लोग अक्सर अपने बिहेवियर में बहुत चार्मिंग होते हैं एंड दे मेक यू फील लव्ड एंड वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम्स। बट जब आपको उनसे बात करने का मन है, जब आपको उनकी जरूरत है, दे विल इग्नोर यू, दे वुड बी डेड साइलेंट ओवर कमेंट्स। वो आपके कॉल्स नहीं उठाएंगे या कोई क्लियर आइडिया देगा कि ये मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। सो व्हाट यू डू, कम्युनिकेशन इज द की। टॉक टू देम, अंडरस्टैंड दैट व्हाट देयर प्रायोरिटीज आर और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर वो ऐसा चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को छुपा के रखें, किसी को उसके बारे में पता ना चले, सो दैट मीन्स दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप। सो इन सच सिचुएशंस व्हाट डू यू डू, वैल्यू योर टाइम एंड गिव देम टाइम। जहाँ पर आपको लगता है कि आप भी उनको तभी टाइम दें जब आपके लिए कन्वीनियंट है, वो भी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होने चाहिए। एंड
Last but not the least, if this is not working out for you, प्लीज मूव अवे फ्रॉम सच रिलेशनशिप्स, बिकॉज अगर आप ऐसा रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट करेगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करेगा और आपके मेंटल वेलबींग को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर देगा। सो ऑल इन ऑल, ब्रेड क्रम्बिंग एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिससे लोग जो चाहते हैं, जो आपका टाइम चाहते हैं, की वैल्यू चाहते हैं, वो तो वो ले लेते हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट गिव व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन अ रिलेशनशिप। सो प्लीज अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इमीडिएटली उसको एनकाउंटर करें एंड मूव आउट ऑफ सच टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। थैंक यू।